नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नई थालपोस की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और खूबसूरत सा लेकिन इजी पैटर्न वाला थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। देखिए, ये कितना खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन है। दोस्तों, अगर आपको भी ये डिजाइन पसंद है और आप इसे बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और बनाने में आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को हम 12 नंबर के क्रोशिया हुक और 3 प्लाई के ऊन से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 6 चेन्स बनानी होगी। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले गांठ बांधेंगे इस तरीके से और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से 6 चेन्स बन गई। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे और जो हमारी पहली चेन है उसके बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से एक छोटी सी रिंग बनाएंगे। एक छोटी सी रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग के आगे हम इस रिंग में फर्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 6 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस रिंग में 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन 15 बार बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया धागे को लपेटेंगे 2 बार और इस तरीके से रिंग के बीच में डालेंगे और सबसे पहले 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। ये 1 बार हो गया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन। फिर दोबारा से इस रिंग के बीच में डालना है और 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से और इसके आगे 2 चेन बनाना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से दोस्तों हमने ये राउंड बना लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 6 चेन्स बनाई थी उसकी 4th चेन के बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले इसके आगे एक 2 चेन का गैप है, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे इस तरीके से नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हमें 5 चेन बनानी है इस तरीके से। 5 चेन बन गई। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाएंगे। यानी हर 2 चेन के गैप में हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है और उसके आगे 5 चेन बनानी है और इसी तरीके से ये पूरा राउंड बनाना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड भी बिल्कुल सेकेंड राउंड की तरह ही बनेगा। यानी सबसे पहले हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे इस 5 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 5 चेन के गैप है इसमें हम बीच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। यानी पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया और इसके आगे 5 चेन बनानी है और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाना है, बिल्कुल सेकेंड राउंड की तरह ही। इस तरीके से हमारा ये थर्ड राउंड भी बनके तैयार हो गया है और इसे भी हमने सेकेंड राउंड की तरह ही बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों, इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 5 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर
1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाएंगे उसके आगे। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 5 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और 5 चेन बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन के बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 यानी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम पहली सिंगल क्रोशिया में जो हमने शुरुआत में बनाई थी उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 4 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम पहली स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 2 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे 2 चेन के गैप में और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 स्लिप स्टिच हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे ये सब जगह को छोड़ेंगे और आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इस तरीके से बीच में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 7 चेन बनाएंगे। और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 7 चेन बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया और लास्ट में इस राउंड को बंद कर दिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे और इसे पूरे राउंड में किसी भी 7 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। अब इसके आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से ये 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 4 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2 3 4। और इसके आगे 2 चेन बनानी है और इसी को हमें पूरे राउंड में दोहराना है। यानी इसके आगे जो 7 चेन गैप है इसमें भी हम 4 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं यही पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे इसी 2 चेन के गैप में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम किस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसी को हम
पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया और लास्ट में इस राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 2 चेन के गैप में, ये जो यहाँ पे 2 चेन के गैप है इसमें जोड़ेंगे इस तरीके से। 2 चेन के बीच में क्रोशिया को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इस जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इन सबको छोड़ेंगे और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे 2 चेन के गैप में और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी 2 चेन बनाएंगे और इसी को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे ये 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से फिर इसके आगे 2 चेन का गैप है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस राउंड को भी बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो में सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको डिजाइन अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।